अपने आप को संभालो बेटा, मत रो ऐसे, मत रो। मैंने कहा था मुझे घर से बाहर मत लेकर जाए। बच्चा, मेरी बदनामी मुझे जीने नहीं देगी, इसीलिए घर से बाहर जाने से डरती थी मैं। अब भी लोग मुझे गंदी निगाह से देखते हैं। नहीं नहीं बेटा, शरीफ लोगों की तरह मैं नहीं बन सकती। अब भी नहीं, मुझे सब जानते हैं आप। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसे वाकयात कभी कभार हो जाते हैं बेटा। नहीं अम्मी, ऐसे वाकयात शरीफ लड़कियों के साथ तो नहीं होते। आप लोग क्यों नहीं मानते? मैं शरीफ नहीं रही हूँ, मैं उनकी तरह नहीं बाहर घूम सकती। अभी इससे पहले कि मेरे किए की सजा आप सबको मिले, प्लीज मुझे जान से मार दे। अपनी तो इज्जत बचा ले आप लोग। नहीं बेटा, तुमने कुछ भी नहीं किया मेरी जान, कुछ भी नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया तुमने। कोई गुनाह नहीं किया मैंने। अभी किस गुनाह की सजा मिल रही है? अभी हमें पता नहीं चलता, पता नहीं किसकी बद्दुआ किसकी हमारे सामने आ जाती है। बर्दाश्त नहीं होता भाई, ये सब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। क्या कर रहे हो बेटा? छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? सुकून तलाश कर रहा हूं, शायद आपकी खिदमत करने से हासिल हो जाए। खिदमत तो तुमने हमेशा ही मेरी की है बेटा। अम्मी आप दुआ करती हैं मेरे लिए? क्यों नहीं मेरी जान, माँ का तो काम ही है हमेशा अपनी औलाद के लिए दुआ मांगना। तो फिर मुझे लगती क्यों नहीं है? सुकून ही नहीं मिलता। सारी रात बिस्तर पर आंखें बंद की पड़ा रहता हूं, नींद नहीं आती मुझे। एक ही चेहरा आंखों के सामने घूमता रहता है। पता नहीं इस कैफियत को शर्मिंदगी कहते हैं या फिर इश्क। अम्मी वो मिल गया है। किसकी बात कर रहे हो? कौन मिल गया? वही शख्स जो रंग की इस हालत का जिम्मेदार है। रंग का मुजरिम मिल गया अम्मी। वो मिल गया और तुमने उसको छोड़ दिया? तुमने उससे पूछा नहीं कि उसने इतना बड़ा जुर्म क्यों किया मेरे बच्चे के साथ? तुमने उससे पूछा नहीं कि उसने क्यों उसकी मुस्कुराहट छीन ली, क्यों उसने उसकी जिंदगी बर्बाद की, क्यों उसको जहन्नुम में झोंक दी? क्यों नहीं पूछा तुमने आलम
क्यों नहीं पूछा? मैंने उससे कुछ नहीं पूछा क्यों क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मैं उसकी जान लेने गया था, उससे सवाल जवाब करने नहीं। ये क्या कर दिया तुमने? तुमने उसकी जान ले ली। इसी बात का तो दुख है कि मैं उसे जिंदा छोड़ आया। एक थप्पड़ तक नहीं मारा मैंने उसे। मेरी बहन का मुजरिम मेरी आंखों के सामने था और मैं उसे कोई सजा नहीं दे पाया अभी। बस आप मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अपने ज़मीर के हाथों मजबूर हो गया था। मेरी रूह में इतनी ताकत ही नहीं थी कि मैं उसे मारता। अम्मी, जब तक मुझे मरियम नहीं मिल जाती मैं उससे अपने गुनाहों की माफी नहीं मांग लेता। मैं रंग के मुजरिम को कोई सजा नहीं दे सकता। परेशान मत हो बेटा, बिल्कुल परेशान मत हो। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। मैंने तो अपनी बच्ची का मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया। जो वो बेहतर समझेगा वही होगा। परेशान ना हो मेरे बच्चे। कैसे आना हुआ आलम साहब? मलिक, मैं जानता हूं कि मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं। शायद तुम मेरी कुछ मदद कर सको। क्यों? फिर किसी की जिंदगी बर्बाद करने का इरादा है या फिर किसी मासूम की जिंदगी तबाह कर रहे हैं आप? नहीं मलिक, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो खुद अपने ज़मीर के बोझ तले दबा हुआ हूं। अपने गुनाहों का भार उठाते उठाते थक चुका हूं। कमर टूट गई है मेरी। बहुत तकलीफ में हूं यार। मैंने तुम्हारे साथ और मरियम के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। मैं अपने किए हुए हर अमल के लिए तुमसे शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दो।